इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, चीन के साथ एलएसी विवाद पर अब विदेश मंत्रालय का बयान आ चुका है। विदेश मंत्रालय ने यह बयान जारी किया और कहा कि 15 जून की रात यानी कल रात को चीन की सेना ने भारत की तरफ घुसपैठ की कोशिश की। भारतीय जवानों ने चीन के सैनिकों को रोका, जिसके बाद एक झड़प हुई और इसमें दोनों तरफ के जवानों को नुकसान हुआ है। भारत का कहना है कि यह झड़प टाली जा सकती थी। भारतीय सेना ने एलएसी पार नहीं की है और जो भी गतिविधि भारत कर रहा है वो एलएसी के अपनी ओर कर रहा है, यानी अपनी सीमा की तरफ कर रहा है। और ये भी इसमें साफ साफ कहा गया है कि बातचीत चल रही थी और हमें उम्मीद थी कि जो भी कुछ तय हुआ है बातचीत में, चाहे वो कमांडर लेवल की बातचीत हो या फिर ग्राउंड कमांडर्स के लेवल की बातचीत हो, वो सही तरीके से लागू किया जाएगा। लेकिन चीन ने उसका उल्लंघन किया, जो कंसेंसस बना था उसका उसने पालन नहीं किया और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में वो भारत की तरफ आता हुआ दिखाई दिया। इसीलिए ये फेस ऑफ हुआ है 15 जून की रात को और चीन की सेना यूनिलैटरली यानी एक तरफा स्टेटस को बदलना चाहती थी, मौजूदा परिस्थिति को बदलना चाहती थी और इसीलिए भारत की सेना ने इसमें इंटरवीन किया। दोनों तरफ के जवानों को इसमें नुकसान हुआ है, लेकिन ये झड़प टल सकती थी अगर चीन एक रिस्पॉन्सिबल रवैया अख्तियार करता। ये साफ साफ कहा गया है कि भारत ने हमेशा एक जिम्मेदारी भरे तरीके से बॉर्डर मैनेजमेंट किया है और हमारी जो भी गतिविधियां होती हैं वो हमेशा भारत की सीमा के अंदर अंदर होती हैं और हम चीन से भी यही उम्मीद करते हैं। और अंत में यह भी लिखा है कि भारत इस बात के लिए दृढ़ संकल्प है कि वो अपनी अखंडता पूरी तरीके से सुनिश्चित करेगा। मनीष प्रसाद हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी। मनीष, अब ये विदेश मंत्रालय का जो बयान आया है इसमें साफ साफ ये बताया गया कि जो भी गतिविधि हुई, जो भी कल झड़प हुई है उसका जिम्मेदार पूरी तरीके से चीन है। हम जो डायलॉग के जरिए ग्राउंड पर दोनों सेनाओं के बीच समझौता हुआ था कि क्या कार्रवाई होनी है, कौन कितना पीछे जाएगा, उसका पालन करना चाहते थे, हम कर रहे हैं, लेकिन चीन ने ऐसा नहीं किया और यही वजह रही कल के खूनी संघर्ष की। सौरभ, यही बात हम लगातार कह रहे थे। जिस 6 जून की कमांडर लेवल मीटिंग का जिक्र इसमें किया गया है, दरअसल वो कोर कमांडर लेवल की मीटिंग के बाद ये तय हुआ कि डिसएंगेजमेंट प्रोसेस गलवान इलाके में किया जाएगा और उसी के तहत जो चाइनीज पीएलए 2.5 किलोमीटर पीछे आया था। लेकिन उसके बाद डिसएंगेजमेंट को फॉलो ना करते हुए चाइनीज पीएलए ने एक बार फिर से अग्रेसिव स्टैंड लिया और वायलेंट एक्टिविटी की। इस एमईए के स्टेटमेंट में आपको दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई देंगी। पहली बात कि एमईए ने के साफ तौर पर कहा, भारत का स्टैंड रखते हुए, कि ये वायलेंट एक्टिविटी चाइनीज पीएलए की तरफ से की गई। दूसरी बात, चाइना ने जो स्टेटस को है यानी जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की सीमाएं हैं उसका उल्लंघन करते हुए भारत के एरिया में घुसपैठ की। ये एक बड़ा शब्द है। स्टेटस को चेंज करने की चाइनीज पीएलए की कोशिश थी, उसी का जवाब भारतीय सेना ने दिया। दरअसल इस पे बिल्कुल औपचारिक तौर पर एमईए की तरफ से कहा गया और जो हम लगातार इस बात को कह रहे थे कि चाइना ये चाहता था कि जो स्टेटस को है अप्रैल 2020 का उसको चेंज किया जाए और उसके साथ साथ खासतौर पर जो कमांडर लेवल मीटिंग हुई थी उस बातचीत के बाद जो डिसएंगेजमेंट प्रोसेस शुरू हुआ था उसको भी पूरी तरह से इस क्लैश के बाद विफल किया गया। चाइना की तरफ से एक वायलेंट एक्टिविटी, वायलेंट ये किया गया और जिसको अलग अलग लेवल पे मिलिट्री टॉक्स के साथ साथ डिप्लोमेटिक लेवल पर भारतीय सेना और साथ में डिप्लोमैट्स ने पूरी तौर पर इसका ऑब्जेक्शन उठाते हुए इस बात को रखा है। साथ में जिस तरह से चाइना के ऑफिशियल ग्लोबल टाइम्स के ये बात कही गई कि भारतीय सीमा के अंदर नहीं बल्कि भारतीय सेना चाइनीज पीएलए की जो सीमा है, चाइना की सीमा है, उसके अंदर घुसी, दरअसल उसको भी पूरी तरह से नकारते हुए ये भारतीय एमईए का ये पूरा ऑफिशियल स्टेटमेंट है जो कि भारत का स्टैंड क्लियर करता है। और फिर से इसमें सख्ती से कहा गया है कि हम किसी के लैंड को एंक्रोच नहीं कर रहे हैं, बल्कि अगर चाइनीज पीएलए इसे स्टेटस को चेंज करने की कोशिश करता है तो उसका जवाब उसी भाषा में दिया जाएगा। हमारे साथ अब विजय लक्ष्मी भी जुड़ गई हैं। विजय लक्ष्मी विदेश मंत्रालय पर नजर रखती हैं। विजय लक्ष्मी, अब ये जो स्टेटमेंट आया है इसमें एक बात बड़ी साफ कर दी गई है, झड़प भारत की तरफ से शुरू नहीं हुई, वो चीन की तरफ से शुरू हुई थी। उल्लंघन स्टेटस को बदलना चाहता था चीन जो बातचीत के जरिए समाधान निकाला जा रहा है उसका पालन नहीं कर रहा है और अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि हम शांति चाहते हैं लेकिन समझौता नहीं।
बिल्कुल सौरभ, आज पूरा दिन हमने देखा कि चाइना के मीडिया में उनके फॉरेन मिनिस्टर की या स्पोक्स पर्सन की तमाम तरह की स्टेटमेंट्स आती रही, जिसमें भारत पर वो आरोप लगाते रहे कि भारत ने वायलेशन किया तमाम चीजों का। हम जो है उनकी तरफ गए, लेकिन अभी जो हमारे विदेश मंत्रालय से स्टेटमेंट आया है उसमें आपने भी जिस तरीके से पॉइंट आउट किया, दो महत्वपूर्ण बातें जो हैं वो यही है कि चाइना जो है वो यूनिलैटरली चेंज करना चाहता था स्टेटस को वहां पर LAC पर, और दूसरी बात भारत ने फिर दोहराया है कि हम शांति चाहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम ये भी चाहते हैं कि हमारी जो संप्रभुता है, हमारी जो हमारा एरिया है वहां पर भी किसी तरह का कोई दखल अंदाजी ना हो। तो भारत ने साफ तौर पर कर दिया है लास्ट में जिस तरह से आपने बोला, एट द सेम टाइम वी आर ऑल्सो स्ट्रांगली कमिटेड टू इंश्योरिंग इंडिया सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। तो साफ तौर पर कड़े शब्दों में भारत ने भी बता दिया है कि हमारी तरफ से कोई उल्लंघन नहीं किया गया। हम ये उम्मीद कर रहे थे कि चाइनीज साइड भी जिस तरह से बातचीत हुई थी, 6 जून को सीनियर कमांडर लेवल पे बातचीत हुई थी, उसके बाद कुछ चीजों को लेकर के एग्रीमेंट हुआ था और भारत उम्मीद कर रहा था कि चाइना उन तमाम जो एग्रीमेंट दोनों के बीच में हुआ उस 6 जून की बातचीत में उसको पूरी तरह से फॉलो करेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और चाइनीज साइड से यूनिलैटरली यानी एक तरफा स्टेटस को बदलने की कोशिश जो है की गई, जिसके बाद जो है जो कार्रवाई कल जिसकी आज पूरे दिन हम रिपोर्टिंग भी करते रहे वो हुई। तो भारत साफ तौर पर चाइना जिस तरीके से पूरा दिन उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि चाइना रिस्पॉन्सिबल नहीं था, भारत ने वायलेट किए, जो सीनियर कमांडर लेवल टॉक्स हुई थी या जो एग्रीमेंट उस समय हुआ था उसका वायलेशन भारत की तरफ से हुआ। लेकिन इसमें जो स्टेटमेंट आया है, बहुत स्ट्रांग स्टेटमेंट आया है कि हम शांति जरूर चाहते हैं लेकिन अपनी सॉवरेनिटी को लेकर के भी हम कमिटेड हैं, उस पर किसी तरह का भी कॉम्प्रोमाइज भारत नहीं करेगा। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। और कहना पड़ेगा कि जो इस वक्तव्य की जो भाषा है वो भी बड़ी सख्त है, बड़े साफ स्पष्ट लफ्जों में ये कह दिया गया है कि चीन यूनिलैटरली यानी एक तरफा का कोशिश करके हालात को वहां पर बदल नहीं सकता है और भारत ये समझौता कभी नहीं होने देगा अपनी धरती के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष और विजयलक्ष्मी आपका। तो विदेश मंत्रालय का स्टेटमेंट आपने सुना, भारतीय सैनिकों ने LAC को पार नहीं किया, चीन की तरफ से घुसपैठ करने की कोशिश हुई और इसी दौरान भारत और चीनी सैनिकों की झड़प हो गई। इस खूनी झड़प में 3 भारतीय जवान शहीद हो गए। अब आपको बताते हैं चीन की हिमाकत पर भारत का अगला कदम क्या होगा।